हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्रिकेट के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं इसके ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वही मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनका मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा सोल्व करने का और एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आप ज्यादा से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, और शॉर्ट ट्रिक आप कंपटीशन एग्जाम में या कहीं भी अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो वहां आप यूज करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल लेट्स बी स्मार्ट में। आज भी एवरेज का सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में पहले प्रीवियस वीडियो छोड़ चुका हूँ, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके एवरेज के कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझिए, क्योंकि फ्रॉम बेसिक से लेके मैंने हाई लेवल तक उसको अच्छे से समझाया है आपको। आप अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। और 15 तारीख को भूलिएगा नहीं, 15 मार्च को हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने वाला हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिससे कि आप आरबीआई असिस्टेंट प्री जो एग्जाम है 26 मार्च को होने वाला है उसको आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मैथ्स में आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक मैंने वहां दे दी है, टीम सपोर्ट टीम स्मार्ट के नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा। वहां पे आप कोई भी अपना डाउट पूछिए, वहां आपको डेफिनेटली आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। तो आस्क फोटो दीजिए या फिर टाइप भी करके आप डाउट दे सकते हैं और क्वेरी कोई भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, ए बैट्समैन हैज डेफिनेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स। ठीक है, 11 इनिंग्स मतलब एक बल्लेबाज है, उसकी 11 मैचों में कुछ डेफिनेट प्लस एक फिक्स उसकी एवरेज है। ही स्कोर्ड 129 रन इन 12th इनिंग। उसने 12वीं इनिंग में 129 रन बनाए हैं। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ हिज रन्स इंक्रीज्ड बाय नो रन्स। मींस एक बल्लेबाज है, 11 मैचों में उसकी कुछ एवरेज है और उसने अपने 12वें मैच में 129 रन बनाए हैं, तो उसकी जो एवरेज है, टोटल एवरेज है, वो 9 रन से बढ़ गई है। तो हमें क्या बताना है? 11th एवरेज ऑफ हिज 11th इनिंग, 11 इनिंग्स की जो उसकी एवरेज थी वो हमें बताना है, तो वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ट्रेडिशनल मेथड देखिए, जो हमसे पूछा हुआ होता है ना उसको एक्स मान के हम सोल्व करते हैं। तो एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स का पूछा है, तो मान लिया लेट एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक है, अभी देखिए 12 इनिंग्स का क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ 12 इनिंग्स, एवरेज ऑफ जो एवरेज है मान लिया 11th इनिंग का जो एवरेज है वो x मान लिया। 12th इनिंग का जो एवरेज है वो क्या आ गया? x प्लस 9। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो टोटल एवरेज इसका 12 इनिंग का वो 9 से बढ़ जाता है, तो x प्लस 9 कर दिया ना हमने। हमें तो 11 तक का निकालना है, तो x प्लस 9 कर दिया। अब देखिए क्या करना है, अभी देखिए क्या करना है हमें। जो टोटल है सम निकाल लेंगे। अब यहां से सम निकाल लो। ठीक है, टोटल सम 11 इनिंग्स के जो रन हो गए, टोटल रन कैसे निकालेंगे भाई? सबने एक्स 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 बनाया तो 11 हुए ना, 11 प्लेयर्स का सम निकालना है, तो 11 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को तो भी सम आ जाएगा। तो सम आ गया, एक तो आ गया 11x। 12 इनिंग्स का सम निकालना हो तो 12 इंटू एक्स प्लस 9, दोनों आ चुके हैं हमारे पास। अभी देखिए 12वीं इनिंग में उसने 129 रन बनाए हैं, मींस 12 इनिंग के रन माइनस 11 इनिंग के रन कितने डिफरेंस हमें बताया कि 129 है। तो यही हम फॉलो करेंगे, 12 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस 11x इज इक्वल टू 129। ये हमें दिया हुआ है, सॉल्व कर दीजिए आप इसको। 12x प्लस 12 में 108 माइनस 11x इज इक्वल टू 129। 12 में से 11 गए, x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, 129 माइनस 108 बचे कितने? 21 बचे भैया। तो x इज इक्वल टू 21। x हमने क्या माना था? x माना था एवरेज ऑफ 11th इनिंग्स, तो हमारा टोटल एवरेज आराम से आ गया। ये था इसका ट्रेडिशनल मेथड कि एक्स मान के हम आसानी से कर सकते हैं। अभी बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सबसे पहले 11 इनिंग में उसकी कुछ एवरेज थी, 12वीं इनिंग में उसने 29 रन बनाए, जिससे उसकी टोटल एवरेज 9 रन से बढ़ गई है। ठीक है, तो इसी को लेके चलिए आप। 9 रन से एवरेज कब बढ़ेगी? जब सब में 9 9 रन बढ़ेगी, तभी तो टोटल एवरेज 9 से बढ़ गई है ना भैया। तो 12 इनिंग में कितने रन बढ़ गए हैं? 12 गुना 9 मींस 108 रन बढ़ गए हैं। और टोटल 12वीं इनिंग के हमें रन कितने दे रखे हैं?
129 रन दे रखे हैं, तो भैया 108 129 में से घटा दो, कितने बचे 21, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे आपका। भाई अगर एवरेज टोटल 9 से बढ़ रहा है मींस क्या हुआ, सबका एवरेज, सबका रन 9 बढ़ रहा है, तभी तो टोटल एवरेज 9 बढ़ रहा है। तो टोटल रन कितने बढ़ेंगे 12 पारियों में 108 रन, और 12वीं इनिंग के रन हमें दे रखे हैं कि 129 बनाए, तो उसमें से अगर वो हटा देंगे तो टोटल एवरेज 11 की बची हुई एवरेज आ जाएगी, तो 21 इससे एवरेज आ गई है। तो ये था इसका शॉर्ट मेथड। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, पैटर्न यही रहेगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक विद इन 2 सेकंड्स में ये हल हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है ना वो कुछ इस प्रकार है, द एवरेज रन ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए प्लेयर। ठीक है, एवरेज रन दे रखे हैं हमें, औसत दे रखा है, ठीक है, 40 इनिंग्स का औसत दे रखा है, एक प्लेयर का 50, ठीक है। अभी तक डिफरेंस दे रखा है उसके जो हाईएस्ट रन इनिंग में बनाए होंगे और लोवेस्ट रन का डिफरेंस दे रखा है 172, ठीक है। जो एवरेज दे रखा है उसकी 40 इनिंग का वो 50 है, और जो डिफरेंस दे रखा है उसकी हाईएस्ट इनिंग का और लोवेस्ट इनिंग का वो 172 रन है। अभी अगर इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया जाए, हाईएस्ट वाले को और लोवेस्ट वाले को, तब उसकी जो बची हुई 38 इनिंग है ना उसका औसत है 48। तो हमें क्या बताना है, हाईएस्ट उसने कितना स्कोर किया है, या फिर हमें इसी एक क्वेश्चन से ये भी पूछ सकता था, हाईएस्ट की जगह लोवेस्ट भी पूछ सकता था, वो तो एक ही बात होगी, हाईएस्ट निकल जाएगा तो लोवेस्ट अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा मेथड कौन सा होगा, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होगा, हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और लाइक कर दीजिए बहुत सारा। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड, सबसे पहले देखिए इसका ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। तो टोटल देखिए 40 इनिंग्स का एवरेज हमें 50 दे रखा है, तो टोटल हम रन निकाल सकते हैं कितने बनेंगे 40 इनिंग में। तो भैया इधर देख लीजिए टोटल रन्स, टोटल रन्स और कुछ नहीं होता है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 इंटू 50, टोटल रन्स हमारे पास आ जाएंगे, कितने आएंगे 2000 रन्स टोटल है। अभी देखिए डिफरेंस दे रखा हाईएस्ट इनिंग का और लोवेस्ट इनिंग का, तो हाईएस्ट इनिंग को हम मान लेते हैं ना, मैक्सिमम रन उसने मान लेते हैं, मैक्सिमम रन उसने बनाए हैं एक्स, एक्स उसने मैक्सिमम रन बनाए हैं, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम रन हो जाएगा x माइनस 172। अभी ये क्यों हुआ, देखिए क्योंकि हाईएस्ट इनिंग का और लोवेस्ट इनिंग का जो डिफरेंस है वो 172 ही तो है, तो x में से 172 हाईएस्ट में से 172 निकाल देंगे तो लोवेस्ट तो आएगा, तो दोनों मिल गए, मैक्सिमम रन भी मिल गया और मिनिमम रन भी मिल गए हमें। अभी देखिए अगला क्या दे रखा है, 38 इनिंग का जो रिमेनिंग जो बचे हैं उनका एवरेज 48 है, तो इन दोनों को भी निकाल देते हैं, एवरेज ऑफ 38 इनिंग्स, एवरेज रन्स, टोटल रन्स ऑफ, एवरेज नहीं एवरेज तो दिया हुआ है, टोटल रन्स ऑफ 38 इनिंग्स, कर दीजिए 38 को किससे, 38 को आप कर दीजिए 48 से गुना, 1824 इसका आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ठीक है। तो टोटल रन्स निकालेंगे, टोटल रन्स कौन से होंगे 38 इनिंग के, दोनों को गुना कर दीजिए, 38 और 48 1824 आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो ट्रिक भी मैं वीडियो में लेके आने वाला हूं, बिल्कुल देखिएगा पूरा, आप किसी भी संख्याओं को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें समझना है कि इनका मल्टीप्लाई हो गया, क्वेश्चन सोल्व करना है। अभी देखिए टोटल देखिए, तो देखिए टोटल रन हो गए 38 इनिंग के 1824 प्लस मैक्सिमम रन एक इनिंग का ये हो गया और एक इनिंग का ये हो गया, और टोटल हमें देखिए अब यहां पर ये टोटल रन कौन सी इनिंग के आ गए 40 इनिंग के, और 40 इनिंग का टोटल रन हमें दे रखा है किसके बराबर होगा 2000 के, तो इसको 2000 के बराबर रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा यहां से x और तो देखिए अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2x और x 2x हो गया, यहां से 1824 में से 1824 में से 172 गई तो 1652 बचेंगे, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, 12 में से 7 गए 5, 7 में से 1 गया 6 और 1, अभी अब इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 में से 2 गए 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6 गए 3, 348 आ गया 2x के बराबर, तो यहां से देखिए x कितना आएगा 348 बटे 2, 174 आएगा x। अभी x हमने क्या माना था, हाईएस्ट रन, मैक्सिमम रन हमने क्या x ही तो माना था, 174 आ गया, मिनिमम रन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो दोनों निकल गए, तो ये था इसका ट्रेडिशनल मेथड। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए 40 इनिंग्स का एवरेज औसत हमें दे रखा है 50 रन,
ठीक है, और 172 डिफरेंस दे रखा है हाईएस्ट इनिंग्स और उसकी जो लोवेस्ट इनिंग में जो रन बनाए हैं, लोवेस्ट रन का 172 दे रखा है, और 38 इनिंग का हमें दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है 48। तो सबसे पहले तो देखिए टोटल रन निकालेंगे 40 इनिंग के, टोटल रन 40 इनिंग के कितने होंगे, इज इक्वल टू 2000 जो हमने अभी निकाला था 40 गुना 50 करके। अभी 38 इनिंग का निकाल लो कितना आएगा टोटल रन। 38 इनिंग के टोटल रन कितने आए थे हमारे पास 1824। देखिए 2 इनिंग के टोटल रन निकाल लेंगे, यहां से हम दोनों माइनस कर देंगे, हम यहां से सीधा माइनस कर सकते हैं, क्योंकि भैया 40 इनिंग के रन में से 38 इनिंग का रन माइनस कर देंगे तो लास्ट के 2 इनिंग के रन हमें पता चल जाएंगे, तो वहां से हम निकालेंगे फिर। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 8 गया 1, 176 आया भैया। अभी देखिए अंतर, इसको 2 इनिंग्स में हमें 176 को 2 ऐसे टुकड़ों में बांटना है जिसका सम तो आए 176 और उसका जो डिफरेंस आए वो 172 आए। तो कैसे बांटेंगे भैया, 174 और 2 में ही तो बांटेंगे, 174 और 2 में ही बांटेंगे ना। इनका सम तो आएगा 174 और 2 का सम तो आएगा अपने पास 176 और इनका डिफरेंस आएगा हमारे पास 172। तो यहां से भी इस क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो पता चल गया हमें मैक्सिमम 174 रन बनाए हैं उसने और लोवेस्ट इनिंग में उसने बनाए हैं 2 रन। तो ये था इसका शॉर्ट मेथड। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता हो, वैल्यू चेक होगी, टाइप यही रहेगा, तो लोवेस्ट रन भी निकाल सकते हो, हाईएस्ट रन भी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। बढ़ते हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो क्या है, देखिए एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं। यदि उस टीम के अन्य सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हैं तो कप्तान ने कितने रन बनाए हैं ये हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आप उसको समझिए। एक टीम का कप्तान है, उसने उसी टीम के 6 अन्य खिलाड़ियों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं। तब उनके अन्य जो सभी बल्लेबाज हैं, जो 6 बल्लेबाज हैं, उन्होंने 310 रन बनाए हैं। तो बल्लेबाज, तो हमें क्या बताना है कि कप्तान ने कितने रन बनाए हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं कि हम ट्रेडिशनली इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद में आएगी हमारी शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए सबसे पहले लेट, ठीक है, एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर्स। 6 प्लेयर्स का एवरेज हम क्या मान लेंगे, जो 6 प्लेयर का एवरेज मान लिया हमने एक्स, ठीक है भाई। और एवरेज रन ऑफ कैप्टन क्या आ जाएगा, एवरेज रन ऑफ कैप्टन क्या आ जाएगा भैया, बोल रहा है कि 6 प्लेयर को जो एवरेज है उससे 30 रन उसने अधिक बनाया, तो एवरेज ऑफ कैप्टन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 30 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि उस टीम के अन्य सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए हैं, यानी कि सभी बल्लेबाजों ने मिलकर कितना रन बनाया है, 310 रन बनाए हैं। तो सबसे पहले इसके टोटल रन निकाल लेंगे 6 प्लेयर्स के, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस इसके टोटल रन, ये तो एक ही है ना कैप्टन, तो x प्लस 30 ऐसे ही रहेगा। और कितने रन बनाए हैं सभी बल्लेबाजों ने, 310 रन बनाए हैं, तो x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 7x आ जाएगा। 310 माइनस 30, 7x इज इक्वल टू 310 में से 30 निकाल दीजिए, 11 में से 30 गए 8, 280। x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो अभी x क्या था हमारा, एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर्स। ठीक है, 6 प्लेयर का एवरेज कितना है 40, मतलब बाकी प्लेयरों ने कितना बनाया है 40 रन बनाए हैं, लेकिन कैप्टन ने कितने बनाए हैं, x प्लस 30 में 40 प्लस 30, कैप्टन ने अकेले ने 70 रन बनाए हैं। तो हमारा आसानी से हो जाएगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है, बेहद इजी मेथड है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आप पहले उसको अच्छे से पढ़े, समझ के जो जो दिया हुआ है पुट करने से आसानी से आंसर आ जाएगा। अभी हम देख लेते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, बात कर लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल बेहद आसान है, क्वेश्चन को आसानी से समझिए कि एक टीम के क्रिकेट टीम के कप्तान ने टीम के 6 अन्य बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए हैं और टोटल सबने 310 रन बनाए। तो देखिए टोटल हमें रन दे रखे हैं ना, 310 रन दे रखे हैं, और कैप्टन ने कितने बनाए हैं, एवरेज से 30 अधिक। तो भैया इसमें से 30 निकाल दो आप, 30 निकाल दीजिए आप। ठीक है, 30 रन जो अधिक है कैप्टन वाले वो निकाल दीजिए, तो सबके बराबर आ जाएगा, सबको बराबर में हम बांट लेंगे। तो 30 अलग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 280 आएगा। अभी 280 कितने प्लेयर्स के टोटल रन है, 7 प्लेयरों के, कैप्टन भी तो आ गए इसमें, तो इनका एवरेज निकाल दीजिए भैया।
इनका एवरेज निकाल दीजिए, कितना आएगा, सबने 40-40 रन बनाए हैं। तो देखिए मैं क्या बता रहा था, इन्होंने कितने बनाए हैं, टोटल सभी प्लेयरों ने मिलकर 40-40 रन बनाए हैं। अभी भैया इसमें बोल रहा है कि कैप्टन ने 30 रन सबसे अधिक बनाए हैं, तो कैप्टन ने भैया टोटल कैप्टन के रन हमारे पास आ जाएंगे 70 रन कैप्टन ने बनाए होंगे। 40 तो सभी प्लेयरों ने बनाए हैं, लेकिन कैप्टन का सभी प्लेयरों से 30 रन उसने ज्यादा बनाए हैं, तो कैप्टन के रन आ गए 70। तो इस तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, या फिर जो हमारा डाउट वाला एक्सपर्ट वाली टीम है, टीम स्मार्ट, उसमें आप उसको बता सकते हैं आंसर। लिंक उसकी आपको व्हाट्सएप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहां जाके अपने कोई डाउट्स भी पूछ सकते हैं, बैंक से स्पेशली बैंक से रिलेटेड मैथ्स की या फिर कंपटीशन की किसी भी मैथ से आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। आप फोटो भेज सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं आप लोगों को। द एज ऑफ कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम इज 25 ईयर। एज दे रखी है क्रिकेट टीम के कैप्टन की 25 साल, और विकेट कीपर इससे 3 साल बड़ा है, 3 इयर्स एल्डर देन हिम। कैप्टन की एज दे दी 25 साल, विकेट कीपर इससे 3 साल बड़ा है, मींस 28 साल का हो गया। ठीक है, इफ यू लीव दीज टू, अगर इन दोनों को आप छोड़ देते हैं, तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टीम की जो एवरेज होगी ना, वो एक साल कम हो जाएगी होल टीम के एवरेज से। मींस 11 लोगों की टीम की जो एवरेज है वो एक कम हो जाएगी इससे। ठीक है, ठीक है, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग टीम इज डिक्रीज बाय 1 ईयर फ्रॉम द एवरेज एज ऑफ होल टीम। तो हमें होल टीम की एवरेज बतानी है कि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को आप बताइए, सोल्व कीजिएगा। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा, या फिर आस्क योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप। अवर टीम स्मार्ट इज अवेलेबल 24/7। अगर आप लोगों को ये मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।